हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिन क्रश। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी उन के प्रति बहुत लस्टफुल थॉट्स अपने माइंड में ला रहा था, लेकिन वो अपने आप को शांत करके फिर सो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट दिन भी विंग अपना शरारत से बाज नहीं आता, तो वांग जी उसे फिर से पनिशमेंट देता है और नेक्स्ट दिन भी ऐसा ही जाता है। वांग जी को विंग को ऐसे पनिशमेंट देना पसंद नहीं था, लेकिन वो क्या करे, विंग भी तो क्लाउड रेसेस की रूल्स को तोड़ रहा है। ऐसे ही वांग जिविंग को 3 दिन पनिशमेंट देने के बाद नेक्स्ट दिन जब सुबह विंग तैयार था वांग जी के साथ जाने के लिए, तो वांग जी विंग को कहता है, आज तुम डिसिपल्स के साथ नहीं बैठोगे, तुम मेरे साथ बैठोगे, वरना तुम फिर से कोई ना कोई शरारत करोगे और क्लास डिस्टर्ब करोगे। ये सुन के विंग हंसता है। उसके बाद अपना भोला सा रुद्र सा शक्ल बनाते हुए कहता है, लेकिन मैं तो कभी भी किसी को भी तंग नहीं करता हूँ। वो तो तुम हो जो मुझे हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढ के पनिशमेंट दिलाते हो। ये कहकर वो चुप हो जाता है। उसके बाद वांग जी और विंग एक साथ क्लास में जाता है। उस दिन विंग और वांग जी एक साइड में बैठे थे, मतलब टीचर के जगह पर, और सारे डिसिपल्स उस दिन विंग को देख रहे थे। लेकिन जैसा कि रूल्स है, क्लाउड रेसेस में गॉसिप नहीं कर सकते, तो वो लोग ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपना पढ़ाई करने लगते हैं। और उस दिन भी वो लड़की वांग जी को घूर रहा था। विंग ये नोटिस करता है, लेकिन वो आज कुछ नहीं कर सकता था। उस दिन क्लास ख़त्म होने के बाद विंग सोचता है आज वह उस लड़की से विंग बात करेगा, इसलिए वो वांग जी को जाने का बोलकर उसके पीछे जाता है और उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। पहले तो वो लड़की उसे इग्नोर कर देता है। उसके बाद विंग जब थोड़ा फोर्स करता है तो वो कहता है, हाँ बताओ। और वो लड़की ये थोड़ा एटीट्यूड के साथ ही कहता है। विंग को ये पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी विंग कहता है, तुम हमेशा वांग जी को ऐसे घूरते रहते हो क्यों? तो वो लड़की कहता है, मुझे वो पसंद है, मैं उन्हें शादी का प्रस्ताव दूंगी, इससे तुम्हें कोई मतलब? ये वो बहुत ही ज़्यादा हार्श टोन में कहता है। विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है, हाँ प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा, वो मेरे हस्बैंड है। तो वो लड़की पहले तो विंग को देखता है एक अजीब सी शक्ल बनाते हुए, देन वो एकदम हंसी में फट जाता है और उसे चिढ़ाते हुए, मतलब बहुत से हार्श टोन में कहता है, तुम एक स्लट हो, तुम अपने आप को वुसु की सेकंड प्रिंस की वाइफ के साथ कैसे तुलना कर सकते हो? वो तो बस तुम उनकी बैट और वार्म करने के लिए हो, लेकिन तुम इसे क्या समझ रहे हो? ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था, लेकिन वो भी फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके कहता है, लेकिन गुस्सू में रूल्स है कि लैंस एक बार ही प्यार करते हैं और एक बार ही शादी भी करते हैं। तो उस लड़की ने कहा, हाँ मैंने कब कहा कि वो लोग 2 बार शादी कर सकते हैं, और वो लोग तो एक बार ही प्यार करते हैं। लेकिन हंगुन चुन तो तुमसे प्यार नहीं करते, वो बस उन्हें ज़बरदस्ती ये शादी करनी पड़ी और तुम बस उनके बेड वार्मर हो और कुछ नहीं।
ये कहकर वहाँ से वो लड़की जाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी विंग उसकी बाल पकड़ लेता है और उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम कौन हो ये बोलने वाले? और ये गुस्सू रूल के बिल्कुल ही खिलाफ है। तुम्हें पता नहीं कि हंगुन जुन के एल्डर ब्रदर जेबो जुन ने अपने वाइफ को, मतलब मेरे भाई जियांग चिन को, अपनी वाइफ का मर्यादा दिया है और वो फिर से शादी नहीं करेगा, मतलब वांग जी भी नहीं करेगा। तो वो लड़की विंग को मारने की कोशिश करता है और कहता है, लेकिन तुम कौन हो ये बोलने वाले, मुझे छोड़ो। और फाइनली वो लड़की अपने आप को छुड़ाता है और विंग को अपने स्पिरिचुअल वेपन से बहुत ज़ोर से हिट करता है। विंग को बहुत लगता है, लेकिन वो फिर से हमला नहीं करता। और इसी बीच बहुत सारे डिसिपल्स ने चिरेन को वहाँ पर बुला दिया था। चिरेन ने विंग और उस लड़के को पनिशमेंट दिया था, लेकिन सबने देखा था कि विंग ने पहले उस लड़की की बाल पकड़ी थी, इसलिए चिरेन ने विंग को बहुत सारे कोड़े की सज़ा दिया था और उस लड़की को बस घुटनों के बल खड़े रहने की सज़ा दिया था, वो भी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से उस लड़की का बस थोड़ा सा फॉल्ट है, लेकिन विंग को कौड़ा मारने का सज़ा दिया गया था। अब विंग को वहाँ पर, मतलब रूल्स ऑफ वॉर के पास लाया जाता है। देन उसे कबूल करने के लिए कहता है कि उसने जो भी गलती किया है उसके बाद उसे मारा जाएगा, लेकिन विंग चुप था, कुछ नहीं कहा कहता। तो डिसिपल्स उसे 110 कोड़े मारते हैं। उसके बाद विंग को जिंसी छोड़ने के लिए जब जाते हैं तो वांग जी विंग को देखकर बहुत ज़्यादा ही हैरान था कि अब विंग को के इतना सारा कोड़ा क्यों मारा गया, विंग ने अब क्या कर दिया। और उसे मन में बहुत तकलीफ हो रहा था। उससे विंग का ये हालत देखा नहीं जा रहा था। विंग भी बेहोश था। उसे 2 डिसिपल्स उठाकर हंगुंजुन की बेड पर सुला देता है। देन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी कुछ नहीं कहता। जब वो लोग चले जाते हैं तो वांग जी विंग के पास आता है और उसकी बेजान शरीर में अपना हाथ सहलाने लगता है और मन में सोचता है, विंग तुमने फिर से क्या कर दिया कि उन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारा। उसके बाद विंग को अपना स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगते हैं। विंग उसे बस थोड़ा ही एक्सेप्ट कर रहा था, मतलब उसे वो शक्ति एब्जॉर्ब करने में भी बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। ये देखकर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। उसके बाद जब डिसिपल्स उसकी घाव को क्लीन करने के लिए आता है तो वांग जी उन डिसिपल्स को बाहर भेज देता है। देन वो विंग की क्लीन करते हैं। उसके बाद मेडिसिन लगाने के बाद उसे फिर से स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगते हैं और उसके बाद वो अपनी मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। वो तो डिसिपल्स ये बात जाकर चिरेन को बताता है। चिरेन पहले तो सब सुनता है, उसके बाद कुछ सोचने लगता है। अब हमें आगे दिखाया जाता है जिनसे में जियांग चेन विंग से मिलने के लिए आया था, लेकिन विंग अभी तक होश में नहीं आया था। ये देखकर जियांग चेन को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होता है। वो वांग जी के ऊपर चीखते हुए कहता है, कितने बुरे हो तुम विंग का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रख सकते हो, और तुम्हारे भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं और तुम सच में बहुत ही बुरे हो। तुम तो भाई भी अच्छे नहीं हो और पति भी एकदम भी अच्छे नहीं हो। तुम बहुत ही बेकार हो। और देखो मेरा भाई का ये हालत सिर्फ तुम्हारे ही कारण हुआ है। अगर तुम चाहते तो उनको बचा सकते थे। उसके बाद
वो विंग के पास खड़े होकर उसे थोड़ा सा अपना एनर्जी देता है, लेकिन क्योंकि वो अब उतना ज़्यादा अच्छा कल्टीवेटर नहीं रहा तो वो तो ज़्यादा नहीं दे पाता। थोड़ी देर देने के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो सिचिन वहाँ पर आता है और उसे अपने साथ ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके ले जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।